नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। अगर आपकी उम्र 38 से 40 वर्ष की हो गई है तो इसका मतलब है कि आपकी सर्विस या बिजनेस 13 से 15 साल का हो गया है और इसका मतलब है कि आपने इन वर्षों में तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए अलग से सेविंग्स कर ली है। और इन सब का मतलब यह है कि आप होम लोन लेने के लिए या अपना एक घर खरीदने के लिए एक आइडियल कैंडिडेट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको होम लोन लेने के फायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि होम लोन कब और कितने का लेना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी की बाकी रिक्वायरमेंट्स जैसे बच्चों की एजुकेशन या फैमिली में मेडिकल चेकअप या आपके घर का रूटीन रिक्वायरमेंट्स जैसे ग्रोसरी, क्लोथिंग, वेजिटेबल्स आदि पर ब्रेक ना लग जाए। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करना चाहूंगा जिसमें मेन है बिल्डर्स एनओसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बिल्डर्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना भी फ्लैट के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत जरूरी है। यह एक तरह से नो ड्यू सर्टिफिकेट है जो आपको यानी कि बायर को के हित में है। और बैंक लोन लेने के लिए या रेरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी यह सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है और ये एक तरह से नो लीगल इश्यूज और प्रॉपर्टी के इजी ट्रांसफर में काफी मददगार है। जब कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है तो बिल्डर को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या डेवलपमेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है क्योंकि यह सर्टिफाई करता है कि प्रोजेक्ट अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से ही बनाया गया है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डर को दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है। बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिल्डर आपको रहने के लिए फ्लैट की चाबी नहीं पकड़ा सकता। बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के आप फ्लैट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते और ना ही उसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका पहला घर अप्रोक्सीमेटली 1350 से 1450 स्क्वायर फीट सुपर एरिया का 2 BHK फ्लैट हो सकता है जो गुड़गांव, लखनऊ या देहरादून जैसे शहरों में एक मॉडरेटली अच्छी लोकेलिटी में तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए का बैठेगा। अगर यही इंडिपेंडेंट हाउस, रो हाउस या डुप्लेक्स हुआ तो इसकी एवरेज कॉस्ट तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया होगी। और माना कि आपने अपने पेरेंट्स से या अपने भाई बहनों से 5 से 10 लाख रुपए भी लोन में ले लिए तो भी 2 BHK फ्लैट के लिए आपको तकरीबन 50 लाख का हाउस लोन तो लेना ही पड़ेगा। आजकल के 7.5% इंटरेस्ट रेट पर 20 साल का हाउस लोन की पर मंथ EMI होगी तकरीबन 40,000 रुपए। 20 साल में आपने 50 लाख के लोन पर 47 लाख इंटरेस्ट दे चुका होगा और थ्योरेटिकली आपको फ्लैट बैठेगा 1 करोड़ रुपए में। लेकिन 20 साल में आपके फ्लैट की कीमत तकरीबन 4 गुना हो चुकी होगी यानी कि तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख रुपए। ये सब मैं एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। EMI का साइज डिसाइड करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहूंगा कि EMI आपकी मंथली सैलरी या सोर्स ऑफ इनकम का आधे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपकी EMI 50,000 से ऊपर कतई नहीं होनी चाहिए। आइडियली अगर आप इसको 40,000 तक सीमित रखें तो आपको किसी फाइनेंशियल बर्डन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर लोन लेते वक्त आपकी उम्र 40 साल है तो आप होम लोन 20 साल तक का ले सकते हैं क्योंकि 60 साल की उम्र पहुंचने पर रिटायरमेंट के टाइम आपके सर पर किसी तरह का लोन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी के टोटल कॉस्ट का तकरीबन 20% आपको बिल्डर को कैश डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और बैलेंस 80% आपको बैंक होम लोन के तौर पर दे देगा। लेकिन इसके अलावा 6 से 7% आपको हाउस रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से रखना पड़ेगा जिसमें स्टैंप ड्यूटी भी शामिल होगी। इसके अलावा
आपको वुड वर्क के लिए, मॉड्यूलर किचन के लिए और फर्नीचर के लिए 8 से 10 लाख रुपए अलग से रखने पड़ेंगे। और एक चीज आपको नहीं भूलनी होगी कि हाउस के पोजीशन के बाद ईएमआई के अलावा आपको हर महीने सोसाइटी को, आरडब्ल्यूए को मेंटेनेंस चार्जेस जो तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपया होगा भी पे करते रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमें होम लोन लेना चाहिए या कैश डाउन पेमेंट करना चाहिए। तो जनरली घर खरीदने के लिए इतना कैश आपके पास कभी होगा ही नहीं और इनवेरिएबली आपको होम लोन लेना ही पड़ेगा। रिटायरमेंट के नजदीक अगर आप पहुंच रहे हैं तो बात दूसरी है। अपनी ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फंड या सेविंग्स के जरिए आप कैश डाउन पेमेंट का ऑप्शन कर सकते हैं अगर आपने आज तक कोई घर नहीं खरीदा है। होम लोन लेने का एक और फायदा यह है कि सेक्शन 80C के अंदर इनकम टैक्स से रिबेट मिल सकता है और अगर आपके पास रिटायरमेंट होने में अभी 20 से 25 साल हैं और आपके पास सरकारी आवास या पेरेंट्स का घर है तो आप नए फ्लैट को किराए पर देकर रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं। होम लोन का दूसरा फायदा यह है कि आप ईएमआई भरने के बाद अपनी दूसरी आधी मंथली सेविंग्स को बच्चों के एजुकेशन और फैमिली के मेडिकल के लिए या अन्य जरूरी चीजें जैसे कार, एसी, फ्रिज इत्यादि में खर्च कर सकते हैं। होम लोन का एक फायदा यह है कि बैंक आपके बाइंग एग्रीमेंट में सेकंड पार्टी बन जाता है और उसके ऑडिटर्स प्रोजेक्ट के और बिल्डर के सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स का थॉरोली ऑडिट करते हैं और सही पाए जाने पर ही होम लोन अप्रूव करते हैं। यानी कि अगर आपको बैंक किसी प्रॉपर्टी के लिए होम लोन देने को राजी हो रहा है तो आप सेफ हैं उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन हाउस लोन लेने का सबसे बड़ा रिस्क यह है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी जॉब चली जाए या फैमिली में किसी के बड़े मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप मंथली ईएमआई भरने में असमर्थ रह सकते हैं। और अगर 90 दिन या इससे ज्यादा पीरियड तक आपने ईएमआई पे नहीं करी है तो आपकी प्रॉपर्टी का लोन बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए बन जाता है क्योंकि आपने न तो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है और न ही इंटरेस्ट कंपोनेंट पे किया है। और इस स्थिति में लेंडर यानी कि बैंक आपके फ्लैट का कानूनन पोजीशन ले सकता है और उसे ऑक्शन भी कर सकता है ताकि ड्यूज को रिकवर किया जा सके। तो आपको हाउस लोन तभी लेना चाहिए जब या तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हो या बुरे समय में पेरेंट्स के पास आपको आर्थिक मदद देने की क्षमता हो। घर खरीदने के लिए आप बैंक लोन के अलावा अपने पेरेंट्स या भाई बहन से भी इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं। खास बात यह है कि जनरली 20 साल में प्रॉपर्टी के दाम तकरीबन 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं तो यह आमतौर पर एक फायदे का सौदा ही होता है बशर्ते वो सोसाइटी अच्छी हो और एक अच्छी लोकेलिटी में हो।